बानी पीटीआई की पैरोल पर रिहाई, राना सनाउल्लाह का मुस्बत इशारा। बानी पैरोल पर रिहाई के लिए दरख्वास्त देते हैं तो हुकूमत गौर करेगी। कौमी इत्तेफाक राय के लिए ऐसा हो जाए तो कोई मज़ायका नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी इत्तेफाक राय का हिस्सा बनना चाहती है तो बानी को पैरोल पर बुलाने का मशवरा दूंगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कौमी सलामती कमेटी में बड़ी मुस्बत गुफ्तगू की। मौलाना ने अफगान सूरत हाल से मुताल्लिक किरदार अदा करने का भी कहा। पीटीआई वालों को बेगुनाह लोगों से हमदर्दी होती तो ब्रीफिंग में आते। पुलवामा वाक़े के बाद बानी पीटीआई उस वक्त जेल में नहीं थे। अपोजिशन बानी पीटीआई का इंतजार करती रही, वो नहीं आए। बानी पीटीआई ने हमेशा अपनी ज़ात को तरजीह दी है। पूरी कौम दहशत गर्दों के खिलाफ मुत्तहद है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। अल-यमीन गंडापुर की खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन की मुखालफत। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। ऑपरेशन का फ़ायदा नहीं, नुकसान ही होना है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तो चल रहे हैं। कौमी इत्तेफाक राय के लिए सबको मिल बैठना होगा। करारदाद पास करने से कुछ नहीं होता। हमारी अफगानिस्तान के साथ बातचीत ज़रूरी है। अल-यमीन गंडापुर 9 मई के जिम्मेदारों को सजा देने के हामी। 9 मई को जिन लोगों ने पार्टी लाइन क्रॉस की उन्हें ज़रूर सजा दी जाए। 9 मई से मुतालिक तोड़ फोड़ पार्टी पॉलिसी नहीं थी। वफाकी हुकूमत की सारी तवज्जो पीटीआई को दबाने पर है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर का निजी टीवी को इंटरव्यू। वज़ीर आज़म सऊदी अरब के 4 रोज़ा दौरे पर जद्दा पहुँच गए। गवर्नर शहजादा सऊद बिन अब्दुल्ला और पाकिस्तानी सफ़ीर ने एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़, अहम वफाकी वज़रा भी हमरा। वज़ीर आज़म दौरे के दौरान सऊदी अरब में अहम मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म की सऊदी वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी शेड्यूल। दोनों रहनुमा तिजारत, अहम शोबों में शराकतदारी और वसी तर इक़्तिसादी ताउन पर बातचीत करेंगे। वज़ीर आज़म का दौरा दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत करेगा। आलमी और इलाक़ाई पेशरफ़्त बिलखुसूस गाज़ा और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। दहशतगर्द अनासर को हर कीमत पर शिकस्त देंगे। सदर मुमलिकत का अज़्म का इजहार। दहशतगर्द कौम को तकसीम करना चाह रहे हैं। सूरत हाल वाज़ेह है, रियासत में रहना है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतनी है। इंसदाद दहशतगर्दी विंग को जदीद असलहा फराहम करेंगे। बलूचिस्तान दिल के करीब है। सूबे की तरक्की और पायदार अमन चाहते हैं। बलूचिस्तान के हर बच्चे को स्कूल में देखना चाहते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी से बच्चों को रोशनास करवाना वक्त की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की गुफ्तगू। सदर मुमलिकत की ज़ेर सदारत बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल पर अहम इजलास। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ख़ुसूसी शिरकत। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने सूबे में सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। सदर ज़रदारी से बलूचिस्तान की पार्लिमानी पार्टियों के अरकान की मुलाकात। सूबे को दरपेश मसाइल, अवामी बहबूद पर मुख्तलिफ तजावीज़ पेश। बलूचिस्तान की तरक्की और अवाम की बहबूद हमेशा तरजीह रही है। हकूक़ देकर ही लोगों का दिल जीतेंगे। बहैसियत पाकिस्तानी हमने कौमी यकजहती से वतन अजीज़ को आगे लेकर जाना है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले का मुकदमा दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ा शामिल। मुकदमा CTD हुकाम की मुद्दत में थाना नसीराबाद में नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ दर्ज किया गया। जाफर एक्सप्रेस सुबह 9 बजे कोयटा से पेशावर के लिए रवाना हुई। दहशतगर्दों ने ट्रेन और मुसाफिरों पर असलहा और रॉकेट लॉन्चर से हमला किया। FIR का मतन। कोयटा में जाफर एक्सप्रेस की बोगियों से 3 दस्ती बम बरामद। तीनों दस्ती बमों को नाकारा बनाया गया। दहशतगर्दी का निशाना बनने वाली जाफर एक्सप्रेस को गुज़श्ता शब कोयटा लाया गया था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तजारत बहाल। तुरखम गेट 26 रोज़ बाद खोल दिया गया। तुरखम गेट से सिर्फ मालबरदार गाड़ियों और मरीजों को गुजरने की इजाज़त। पैदल आमदोरफ्त 2 रोज़ के बाद होगी। 15 अप्रैल तक बॉर्डर के करीब मुतनाज़ एरिया में तामीराती काम की बंदिश होगी। पाकिस्तान और अफगान हुकाम के दरमियान अफलाक मीटिंग। जरका माहिदीन के कामयाब मुज़ाकरात के बाद तुरखम बॉर्डर को खोला गया। अपोजिशन अलायंस का अमन अमान की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। लतीफ़ खोसा अपोजिशन अलायंस की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कमेटी के सरबराह मुकर्रर। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मसाइल पर तमाम सियासी जमातों को मदऊ किया जाएगा।
दहशतगर्दी के खिलाफ सबको एक पेज पर आना होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका बयानिया और बिला इम्तियाज़ कार्रवाई होनी चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ दोनों ऐवानों पर मुश्तमिल इजलास बुलाने की तजवीज़ दी थी। पार्लिमानी सिक्योरिटी इजलास में शिरकत न करने का फैसला जमात का मुत्तफ़िका था। अली मीन गंडापुर ने बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा शिरकत की। बानी PTI से आइंदा मुलाकात में तफसीली बात होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की मीडिया टॉक। पार्लिमान की कौमी सलामती कमेटी में शरीक न होने का कोई दुख नहीं, हम अपनी बात पर अब भी कायम हैं। हुकूमत संजीदा है तो एक कदम आगे बढ़े, हम दो बढ़ाएंगे। PTI रहनुमा जुनैद अकबर। PTI की कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी इजलास में गैर हाजिरी अफसोसनाक है। कमेटी की मीटिंग में शरीक ना होकर साबित किया गया मुल्क के साथ नहीं। बानी PTI भी मुल्क की सलामती के हर इजलास में गैर हाजिर रहे। अस्करी क़यादत, सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान और सियासतदान पार्लियामेंट में मौजूद थे। कौमी सलामती कमेटी के एलामिये पर सिर्फ एक जमात के दस्तखत नहीं, एक जमात कैदी की तरफ देख रही थी। कोई हुक्म आएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी सलामती के मसले पर एक सफ़े पर आने के बजाय अपने मफाद की सियासत कर रही है। जब उठते हैं अफवाज पाकिस्तान पुलिस और मुल्क के खिलाफ तमाशा लगाते हैं। 12 साल गुजर गए, KP में दहशतगर्दी के खिलाफ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना। सूबा नहीं चलता तो अली अमीन गंडापुर इस्तीफा दें। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी का बॉयकॉट PTI की सियासत के ऐन मुताबिक है। सिर्फ यही जमात सजा याफ्ता कैदी से मुलाकात की जिद को इंसदाद दहशतगर्दी हिकमत अमली पर तरजीह दे सकती है। कैदी भी वो जिसने वज़ीर आज़म होते कभी कौमी सलामती के किसी पार्लिमानी कमेटी में शिरकत नहीं की। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का ट्वीट। MQM का वफाकी हुकूमत से अलग होने का इंदिया। हुकूमत की जानिब से किए वादे पूरे न होने पर शिकवा। राबता कमेटी का इजलास बुला लिया है। ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठने पर मुशावरत करेंगे। हुकूमत ने कराची और हैदराबाद के पैकेज का वादा किया था। हुकूमत ने MQM से किया एक भी वादा पूरा नहीं किया। हमारी ख्वाहिश थी शहबाज शरीफ और वज़ीर आज़म बने। MQM रहनुमा अमीनुल हक की मीडिया टॉक। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा की तहकीकात। अलीमा खान दूसरे नोटिस पर JIT के सामने पेश। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के अलीमा खान से बानी PTI के सोशल मीडिया अकाउंट से मुतालिक सवालात। बानी PTI के अकाउंट्स बैरून मुल्क से ऑपरेट होते हैं, सिर्फ पार्टी पॉलिसी को ही प्रोमोट किया जाता है। अलीमा खान का जवाब। JIT ने अलीमा खान से 2 घंटे तक सवाल किए। वकील मिशाल यूसुफजई की बानी से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त का लिस्ट मंसूख करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसाक बरहम। कहा, ऐसा करने से पहले मेरी अदालत की बुनियादों में बारूद रखकर उड़ा देते। आपने किसके कहने पर कॉज लिस्ट मंसूख की? जज अदलिया की आज़ादी पर तजावुज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप इस हद तक आगे निकल गए, कमीशन की 1 मिनट तक मुलाकात नहीं कराई। डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल ने बताया चीफ जस्टिस ऑफिस से हिदायत आई थी। कहा गया लार्जर बेंच बनाया गया है। अब इस केस की कॉज लिस्ट मंसूख करने। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने पूछा, केस मुंतकिली के लिए मुतफर्रिग दरख्वास्त किस कानून के तहत दायर की गई? क्या रियासत जज की मर्जी के बगैर केस लार्जर बेंच को मुंतकिल करने की हिमायत करती है? सवालात तय करने के लिए कार्रवाई शुरू करने जा रहा हूँ। डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। कॉज लिस्ट मंसूख और दूसरे बेंच को मुंतकिल करने पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से भी जवाब तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए, क्या आप करप्शन और अकल वापरदही के दरवाजे खोल रहे हैं? ये अदालत को गुमराह करने के मुतरादिफ है। रूल्स में नहीं, जज की मर्जी के बगैर चीफ जस्टिस केस ट्रांसफर कर दे। रियासत ने फैसला कर लिया है, अना की जंग जीतनी है तो मेरे यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं। यौम पाकिस्तान की खुशियाँ दुबाला करने के लिए खुसूसी नगमा तैयार। मारूफ गुलकार आतिफ असलम ने आवाज़ का जादू जगाया। टीज़र जारी। एक दिल एक जान एक पाकिस्तान, तरक्की अमन और इस्तेहकाम का पैगाम दिया। नया जोश, नई उमंग, नया मिली तराना दिलों को गरमाएगा।